चूभिया चरक्कम का आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। और आज मैं आपको शगुन डालने आया हूं, और वो भी पूरे 501 का है। 501 बहुत कम है। जी हाँ, आजकल के ज़माने में ये 501 का शगुन कोई मायने नहीं रखता। इसमें ना तो किसी को भावनाओं का ख्याल रहता है, ना ये ध्यान रहता है कि किसने किस श्रद्धा के साथ आपको शगुन डाला है। बस बड़ा मुंह बनाकर लिफाफा जबरदस्ती आपके हाथ से थाम लेते हैं। लेकिन मैं जो आपको शगुन 501 का डालने जा रहा हूं, वो जनाब रुपयों का नहीं है। अजय जनाब, मैं आज आपको अपना 501वां वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और वो भी महज आपके लिए। जी हाँ, कल रात मैंने 500 वीडियोस पूरे कर लिए, और आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये 501 शुरू हो गया है। लेकिन बात फिर वही घूम घाम के आ जाती है शगुन पे। साहब, जिस भी आदमी ने ये शगुन प्रथा शुरू की थी, उसके पीछे कुछ मकसद था, और मकसद था एक सोशल कॉज का। कि मान लीजिए किसी के यहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है, तो लोग मदद करने का सबसे आसान तरीका होता था कि उस वक्त जाकर उसके उस संस्कारों में या उसके उस विवाह में या किसी खुशी के मौके पर शगुन डालते थे। और मुझे याद है कि शुरू शुरू में जब हम बचपन में देखा करते थे तो 5 रुपये का शगुन बहुत बड़ा होता था। फिर धीरे धीरे ये 11 रुपये का हो गया। फिर बढ़ते बढ़ते 101 जब हमने डालना शुरू किया तो लगा कि भाई शगुन वाकई बड़ी महत्ता रखता है। फिर 501, फिर 5001, और अब तो पूछिए मत। अब शगुन नहीं जनाब, ये तो एक व्यापार बन चुका है, व्यापार। आप शादी पे जा रहे हैं, आपको इस बात की खुशी नहीं कि आपके दोस्त के लड़के की शादी है या आपके भाई की लड़की की शादी है। आपको ये गम सताया जा रहा है कि कौन से होटल में हो रहा है, और वहाँ पर जो प्लेट आपको खाने के लिए दी जाएगी उसकी कॉस्ट कितनी होगी। 1800 की प्लेट होगी, 2000 की प्लेट होगी, 2500 की होगी। अगर उसने 2500 की प्लेट खिलाई है, हम 4 जने जा रहे हैं, तो 10,000 रुपया हो गया, तो कम से कम 11,000 रुपये तो देना ही चाहिए। अब इसी गम में मरे जाते हैं, भूल जाते हैं कि खुशी के मौके पर आपने खुशियों का मजा लेना है। बस आपको ये रहता है इतने पैसे उसके खर्च हो रहे हैं, उससे कुछ बढ़ाकर हमने अपनी शान बनाए रखनी है और शगुन डालना है। और शगुन का जो मूल सिद्धांत था उसको ही हमने नष्ट कर दिया। उस वक्त था आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की थोड़ी बहुत मदद करना, और अब तो ये बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है, हाईटेक थ्रू आउट द वर्ल्ड। मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में ये सारी ट्रांजैक्शन जो है अब क्रेडिट कार्ड से हुआ करेंगी। आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी, आपने वहीं से पेमेंट उधर से इधर कर दी, इधर से उधर कर दी, और शादी ना हुई। ये तो एक बिजनेस प्रपोजल्स हो गई। या आपके यहाँ मुंडन हो रहा है तो लोगों को मुंडन क्यों कर रहे हैं आप? या आपके यहाँ बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है तो जन्मदिन तक रहने दीजिए ना। ये पैसा बीच में कहाँ से टपक पड़ता है? तो साहब, आपको हैरत होगी कि मैंने एक प्रतिज्ञा आज से 30 साल पहले ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी फंक्शन में जाऊंगा, शगुन नहीं डालूंगा। इसलिए नहीं कि मैं शगुन देना नहीं चाहता, इसलिए कि इस प्रथा का महत्व गलत हो गया है। लोगों ने इसको शुद्ध रूप से एक व्यापार बना दिया है, जो कि गलत है। मेरी एक बड़ी भाभी थी, उनके यहाँ जब मैं जाता था, उनके 5-6 लड़के थे और सबकी शादी में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने खूब मजे लिए वहाँ पे, उनके साथ हर चीज़ में उनका सहयोग किया, जहाँ हर चीज़ में मतलब सबसे आगे बढ़ बढ़ कर बढ़ा। लेकिन शगुन के मामले में मैं सबसे पीछे रहा। नतीजा ये हुआ कि बाद में जो वो मिठाइयाँ दी जाती हैं खुशी में, वो मेरा नाम उस लिस्ट में काट दिया जाता था। तो एक दिन मैंने अपनी भाभी जी से पूछा, भाभी जी, आप सबके यहाँ मिठाइयाँ भिजवाती हैं, मेरे यहाँ नहीं। कहते आप शगुन नहीं देते ना। मैंने कहा अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। अगर आप समझती हैं कि मैं आपको
101 रुपये का शगुन दे देता तो मेरे यहाँ 2 डब्बे पहुंच जाते। तो उससे तो अच्छा यही है कि मैं जाकर बाजार से ही 101 रुपये का अपने लिए मनपसंद मिठाई का डब्बा ले आऊँ। लेकिन नहीं, ये भी बात गलत है। महत्ता इसकी बहुत बड़ी थी, शगुन बहुत माने रखता था। शगुन एक खुशी का मौके पर एक दूसरे को आदान प्रदान करने का, सहयोग करने का बहुत अच्छा तरीका था। लेकिन हमारे समाज ने इसको एक बहुत बड़ा व्यापार की शक्ल दे दी, और इतना घृणित व्यापार कि आप किसी की शादी में जाते हैं, वहां जाकर आपको कुछ लेना देना नहीं होता कि किसी से हेलो करनी है, हाय करनी है, हाथ मिलाना है, मिलना है, किसी का हाल पूछना, ना 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 ना। आप तो चोरी से अपनी जेब में से वो बंद लिफाफा निकालेंगे